नमस्कार, माई सेल्फ कविता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का इनऑर्गेनिक का चैप्टर लेंगे और इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग में हम डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण किस तरह से आते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पॉलिंग ने दी थी और उसमें बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड को की जो फॉर्मेशन होती है वो ओवरलैपिंग के द्वारा होती है, यानी सहसंयोजक बंध का निर्माण अतिव्यापन के द्वारा होता है, यानी ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। ये ओवरलैपिंग किस तरह से होगी और इसमें कौन से बॉन्ड बनेंगे इसको अभी हम, और उसमें दिशा का क्या प्रभाव होगा, यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस का क्या प्रभाव होगा उसके में आज इस टॉपिक में हम देखेंगे। हम देखते हैं कि अगर हम H2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं तो हम देखते हैं कि H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के पास में वनस कक्षक होता है और एस अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण होता है। चूँकि एस कक्षक गोलाकार आकृति के होते हैं और तीनों एक्सिस पे समान रूप से फैले रहते हैं, इसलिए इसमें कक्षकों की दिशा का बंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी दिशा में ओवरलैपिंग हो सिग्मा बंध का निर्माण होगा। परंतु पी कक्षक जो होते हैं वो लोब्स में डिवाइड होते हैं, एक्स वाई, और इनकी लोब्स जो हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों में होती हैं। यहाँ पे कौन से एक्सिस के थ्रू ओवरलैपिंग हो रही है उस पर बंध का प्रभाव पड़ेगा। हम देखते हैं डाइबोरेन मॉलिक्यूल में कि बोरोन के बीच में पी एक्स ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा बंध का निर्माण होता है। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि एस ऑर्बिटल के द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण होता है। एस पी ऑर्बिटल एस और पी एक्स ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के द्वारा भी सिग्मा बंध का निर्माण होता है और पी एक्स ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के द्वारा भी सिग्मा बंध का निर्माण होता है, क्योंकि ये संभुक अतिव्यापन हो रहा है इसमें पी ऑर्बिटल के बीच में, इसलिए। और मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह स्थित होती है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। परंतु अगर हम पी जेड ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे सहपार्श्विक अतिव्यापन होता है, साइड टू साइड अतिव्यापन होता है और यहाँ पे जब अतिव्यापित एरिया जो है वो एक बॉन्ड के द्वारा डिवाइड होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी उस एक्सिस से डिवाइड होती है, यानी उस एक्सिस के ऊपर और नीचे स्थित होती है। इसलिए ये इस प्रकार से बनने वाला बंध जो है वो पाई बंध कहलाता है। यहाँ हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पी जेड ओवरलैपिंग का, और इसमें हमने एग्जांपल लिया है O2 एग्जांपल का, ऑक्सीजन का डायमेटिक मॉलिक्यूल में कि पी जेड ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बंध का निर्माण हो रहा है और पी एक्स ऑर्बिटल के द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण हो रहा है। इस तरह ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा और एक पाई। अगर हम इसके बाद में नाइट्रोजन का एग्जांपल लेंगे तो नाइट्रोजन में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं, यानी कि पी एक्स ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बंध बनता है और पी जेड और पी वाई ओवरलैपिंग के द्वारा पाई बंध का निर्माण होता है। पाई बंध हमेशा सिग्मा बंध से कमज़ोर होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक लोब्स में डिवाइड होती है, एक्सिस के द्वारा डिवाइड होती है, इसलिए और सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह स्थित होती है, इसलिए सिग्मा बंध हमेशा पाई बंध से मजबूत होता है। थैंक यू।